जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको याद है कि हमने पिछले टॉपिक में मैटर के हवाले से पढ़ा, मैटर किस चीज से बनता है, एटम्स के हवाले से हमने थोड़ा बहुत मामूली सा पढ़ा, और फिर अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं कि मैटर की कितनी कंडीशंस हैं, कितनी फॉर्म्स हैं। तो ऑन फेमस नोट आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर चार फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, या डिफरेंशिएट किया हुआ है: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। ठीक हो गया। एक बात याद रखिएगा मैटर के हवाले से, अब ये आपको मैं स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है। इस दुनिया में, इस कायनात में जो भी मैटर आपको नजर आता है, हर मैटर की कोई एनर्जी भी होगी, हर मैटर के अंदर अपनी कोई पावर, कोई एनर्जी लाजमी होगी। तो वो मैटर और उसकी एनर्जी, आप कभी भी उसको ना खुद बना सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते। तो ना आप उस मैटर और उसकी एनर्जी को बना सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस, आप उसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। फॉर्म्स चेंज करने का क्या मतलब है? आप कोई कोई सॉलिड चीज है आपके पास, आप उसको हीट अप करें तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड में। लिक्विड को आप मजीद हीट करें तो वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप उसको मजीद हीट करें तो, मतलब सुपर हीट करें तो वो जाके एट द एंड प्लाज्मा बन जाएगी। अब अगर अंडर, अच्छा, जिससे पहले मैंने आपको मैटर और एनर्जी के हवाले से बात बताई कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी कहलाती है कि इस दुनिया में जितने भी मैस और इस दुनिया में जितने भी मैटर और उसकी एनर्जी है, ना आप उसको बना सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस रूल, इस फिलोसफी का नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। Matter and its energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to another form. Simple. ठीक हो गया। एक बात याद रखिएगा कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जो अंडर नॉर्मल हमारे अर्थ टेम्परेचर है, उस अर्थ टेम्परेचर पे हमें सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही मिलेंगी। ये बात याद रखिएगा, जो ये नॉर्मल हमारी अर्थ की टेम्परेचर है, हमें सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेंगी। वो कौन कौन सी है? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। अंडर नॉर्मल अर्थ टेम्परेचर पे हमें ये सिर्फ 3 ही मिलेंगी। ये जो चौथी है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा का क्या मतलब है? हमारे पास अगर मैंने सॉलिड्स को हीट किया, लिक्विड्स बन गया, लिक्विड्स को हीट किया, गैस बन गया। अगर मैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारूं, तब ये आयंस बन जाएंगी और सुपर हीटेड आयंस बन जाएंगी। या अगर मैं इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को किसी इतना हाई टेम्परेचर दूं कि तब भी अपनी गैसी स्टेट छोड़ के आयंस बन जाए, तब भी ये प्लाज्मा कहलाएगी। यानी कि प्लाज्मा एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को सुपर हीट कर दूं, सुपर हीट का मतलब है कि बहुत शदीद किस्म का टेम्परेचर, सही बेहतरीन किस्म का टेम्परेचर जो होता है, जो अक्सर आप किसी गाने में कहते हैं ना, जहन्नुम वाला टेम्परेचर, अगर जहन्नुम वाला टेम्परेचर दे दिया जाए सही किस्म का, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स फिर प्लाज्मा बन जाते हैं। ठीक है, तो सुपर हीटेड या फिर सुपर कंडक्टेड फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अंडर नॉर्मल अर्थ टेम्परेचर्स पे हमें सिर्फ ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही मिलेंगी: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर ये गैसेस को आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारें और ये गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाए आयंस की फॉर्म में, तब ये प्लाज्मा कहलाएगा। और अगर यही गैस मॉलिक्यूल्स को आप किसी सुपर हीटेड जगह से गुजारें या इसको सुपर हीट दें, तब भी ये अपने गैस मॉलिक्यूल्स अपने फॉर्म को चेंज करके आयंस बन जाएगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर गैसेस को या तो सुपर हीट किया जाए या गैसेस को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस बन जाएगा। और ये जो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। आई होप अब ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा
कि गैसेस को अगर हम सुपरहीट करें या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारें तो वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस हो जाएंगी। वो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस प्लाज्मा कहलाती है। और अंडर नॉर्मल कंडीशंस या अंडर नॉर्मल अर्थ टेम्परेचर पे हमें प्लाज्मा नहीं मिलता। ठीक है, ये स्पेसिफिक और स्पेशल कंडीशंस में क्रिएट किया जाता है या क्रिएट हो जाता है। आई होप कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से कुछ बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा, एक और बात भी है कि सर कोई मटेरियल सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है? तो इसकी कुछ रीजंस हैं। सॉलिड्स को सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो एटम्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाउंड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो टाइटली बाउंड होते हैं। अब वो बाउंड होने की वजह से उनकी जो मूवमेंट होती है एटम्स की वो सिर्फ वाइब्रेटरी होती है, यानी एक दूसरे के गिर्द वो यूं वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी मूवमेंट्स हमेशा वाइब्रेटरी होती है और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड सॉलिड कहलाता है। बात समझ आ रही है? लिक्विड्स में यही इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली बाउंड होने की बजाय वो वीकली बाउंड होते हैं और वो फ्लो करते रहते हैं। समझ आ रही है? तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं, तो इनमें जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो फ्लोइंग होती है। अब रहेगी बात गैसेस की, तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, मतलब बहुत ही वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ना तो स्ट्रांगली बाउंड होते एक दूसरे के साथ, ना वो वीकली बाउंड होते हैं, बल्कि इधर उधर यूं यूं करके उड़ रहे हैं, हर मॉलिक्यूल दूसरे से अलग अलग रेंडमली मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट होता है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल इधर उड़ रहा है, कोई उधर उड़ रहा है, कोई उधर उड़ रहा है, तो इसमें डिफ्यूजन और एफ्यूजन टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। डिफ्यूजन और एफ्यूजन ये दोनों टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएंगे, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो स्ट्रांगली बाउंडेड है। लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक है, इसीलिए वो फ्लो करते हैं। और गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीकेस्ट है, जिसकी वजह से वो इधर उधर रैंडमली मोशन करते हैं। तो आई होप कि आपको सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस के बीच में फर्क का भी पता चल गया होगा, और ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसका भी पता चल गया होगा, और इनमें जो ये स्पेशल है प्लाज्मा, सुपर हीटेड गैस या सुपर कंडक्टेड फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, इसका भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम सुपर हीट करें या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारें तो वही गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस बन जाते हैं। उस आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस को प्लाज्मा कहा जाता है। अच्छा, एक और बात, ये तो मैंने आपको 4 फेमस वंस बताए, यानी ये 4 जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं जो फेमस नहीं है।